सबसे पहले मैं कश्मीर विमेन क्रिकेट लीग में हिस्सा ले रही सभी बच्चियों को ढेर सारी बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और सभी 12 टीमों के जोश, जज्बे और आसमान छूने के नए संकल्प को सैल्यूट करता हूं। जम्मू कश्मीर की बेटियों के सपने, उनके सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने और उनके स्पोर्टिंग टैलेंट को निखारने के लक्ष्य के साथ एक यूनिक और बेहतरीन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने के लिए चिनार कोर और ख़ास तौर से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उनकी पूरी टीम और JKCA के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरा अपना निजी अनुभव है कि सबके जीवन में, ख़ास तौर से हम सबके जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि मोटिवेशन खुद ब खुद हमारे सामने खड़ा होता है। दुनिया की प्रसिद्ध क्रिकेटर मिताली राज की इस मैदान में उपस्थिति हमारी होनहार बच्चियों के जीवन का वही क्षण है। स्पोर्ट्स के इस डिसिप्लिन को जो प्लेयर्स अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए मिताली एक जीवंत मोटिवेशन है और मुझे विश्वास है कि आज उनकी उपस्थिति आप सबके भीतर नई प्रेरणा, नए उत्साह को जन्म देगी तथा सभी होनहार प्लेयर्स भी उन्हीं की तरह अपनी दक्षता और क्षमता को बढ़ाकर पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊं। 8 दिन पहले जब इस क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई थी, तब से मैं लगातार इस टूर्नामेंट के मैच और डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी रख रहा था। मैच के रिजल्ट से ज़्यादा मैं दूर दराज से आई टीमों, कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा के प्लेयर्स का उत्साह देख रहा था। तमाम कठिनाइयों और संघर्षों के पश्चात उन्हें मिले नए अवसर को देखकर निश्चित रूप से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही थी। एक होनहार बेटी का कमेंट, उसकी प्रतिक्रिया भी मैंने सुनी थी, जो इसी लीग में पार्टिसिपेट कर रही है। उसने कहा कि बिना संघर्ष के, स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता और इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं उस बच्ची की बातों से निश्चित रूप से बहुत प्रभावित हूँ और मैं सभी बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि आपके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी हर प्रकार से आपके साथ खड़ा रहेगा। हर कदम पर आपकी संभावनाओं को सफलता के शिखर प्राप्त हों, इसके लिए पूरी शिद्दत से प्रयत्न किए जाएंगे। निजी तौर पर मानता हूं कि हमारी बेटियां वो शक्ति हैं जिनसे कश्मीर का अस्तित्व कायम है। वह मात्र सृष्टि की अनमोल निधि नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक संपूर्ण सृष्टि हैं और हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब समाज तरक्की करते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, तो वह सीढ़ी भी हमारी आधी आबादी, हमारी नारी शक्ति ही तैयार करती है। मिताली राज ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन अपने अनुशासन और हौसले से उन्होंने इंडियन विमेन क्रिकेट टीम के भविष्य, उसकी इमेज को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई और मैं कहूं कि इस इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया। आज शोपियां, बडगाम, श्रीनगर, अनंतनाग में अनेक ऐसे स्पोर्टिंग टैलेंट हमारे बीच मौजूद हैं जो मिताली के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने भी तमाम चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ रही हैं और नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही हैं। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मीडिया के साथी हमारे ये कहें, मिताली राज की तरह हमारी बच्चियां भी हेडलाइन में आवे कि द गर्ल फ्रॉम अनंतनाग हु इज इंडियाज न्यू मिताली राज। और मेरा विश्वास है कि यह संभव है। जम्मू कश्मीर की बच्चियों ने अपने अस्तित्व की घोषणा आज कर दी है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, IT, स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स एरेना तक उन्होंने अपने टैलेंट से साबित किया है कि नारी का दूसरा नाम शक्ति और सफलता है। पिछले कुछ वर्षों में ये कोशिश रही है कि एक विजन के साथ काम किया जाए
और विशेष रूप से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात पर बल देते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट। और इस साल स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैंने भी कहा था कि मानवता की आधी आबादी को उसका पूरा हक मिले, उसको सम्मान मिले। इसके लिए प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट तथा आवाम के हर एक नागरिक को मिलकर काम करना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की बेटियां और महिलाएं जम्मू कश्मीर की तरक्की का नेतृत्व करें। मैं मानता हूं उन्हें एम्पावर करने के लिए ज़रूरी है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हों। आज हर एक गांव, शहरी वार्ड में ये कोशिश हो रही है, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें अपने पैरों पर खड़ा हों, इसका मौका मिले, उनके टैलेंट को अवसर मिले ताकि विमेन एम्पावरमेंट के लक्ष्य को साकार किया जा सके, उन्हें और अधिकार संपन्न बनाया जा सके। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 6.5 लाख से ज़्यादा हमारी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और अपनी शक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता के बल पर केवल अपने परिवार को नहीं, समाज को ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी में अपना योगदान कर रही हैं और एक नई इबारत लिख रही हैं। पिछले साल प्रतिदिन 786 यूथ ने जम्मू कश्मीर में अपनी इंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की। उसमें से अच्छी खासी संख्या हमारी बच्चियों की है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन, सामर्थ्य और आत्मविश्वास से साबित किया है कि उद्यम में उन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता। शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हमारी बच्चियां गढ़ रही हैं। जिस विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं गया हूँ, 70% से ज़्यादा गोल्ड मेडल आज कश्मीर की बच्चियां ले रही हैं, बेटियां ले रही हैं। अगर मैं 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात करूं, उसमें भी इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित ही नहीं हुई है, बल्कि ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं ने जिस तरह का काम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जम्मू कश्मीर के विकास में उनका योगदान निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। अनेक इंटरप्रेन्योरशिप की योजनाओं का इस तरह का लक्ष्य बनाया गया है, उनके भीतर विश्वास पैदा हो, नया आत्मविश्वास जगे और असंभव को कैसे संभव बनाया जाए, ये कोशिश की जाए। मित्रों, आज मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आबादी तो छोटी है, 1,30-35 लाख है, लेकिन मगर मैं एक सच आपको बताऊं कि देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बजट जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स का है। अगर पर खिलाड़ी या पर कैपिटा हम देखें, महाराष्ट्र जो देश का सबसे विकसित राज्य है, एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिलाकर के महाराष्ट्र का जितना बजट है उससे बेहतर बजट जम्मू कश्मीर का है। तो ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये बेईमानी होगी अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार नहीं व्यक्त करूंगा। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान में जम्मू कश्मीर का जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हमारी स्टेडियम्स हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के या इंडोर स्टेडियम्स बने हों पूरे यूटी में, माननीय प्रधानमंत्री जी के PMDP के कारण ये काम हम कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा खेलो इंडिया सेंटर और बाकी चीज़ें भारत सरकार के सहयोग से चल रही हैं और पूरे भारतवर्ष में मैं समझता हूं कि सदियों से नारी की क्षमता और समाज में उनका स्थान ऊंचा रहा है। वैदिक काल में भी इस देश में अनेक ऐसी महिलाएं, मैत्रेयी हों, गार्गी हों, इन महान नारियों ने समाज का मार्गदर्शन किया है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि मातृदेवो भव, माने माँ ही देवता है। इस भावना के साथ हम सब काम करते रहें। अभी देश ने जो सबसे बड़ी विजय प्राप्त की, चंद्रयान 3, उसमें भी मुझे लगता है कि देश की बहनों ने, बच्चियों ने सबसे ज़्यादा योगदान किया है। मैं आप सब जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक से अपील करता हूँ, हमारे बच्चियों के पास टैलेंट की कमी नहीं है, उन्हें बिना किसी भेदभाव के निखरने का अवसर मिलना चाहिए। वही आपके परिवार का नाम रोशन करेंगी, आपकी ताकत बनकर आने वाले दिनों में उभरेंगी। अगर आज आप उनके सपने, उनकी इच्छाओं, उनके संकल्पों में साथ देते हैं तो समझिए आप सिर्फ एक परिवार की तरक्की नहीं कर रहे हैं, उनके सपने को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के सपने को पूरा करने में आप मदद कर रहे हैं। पिछले मैंने बताया स्पोर्ट्स को लेकर के दूर दराज इलाकों में भी एक नया जुनून आज जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ है। मैं उन पेरेंट्स के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चियों की प्रतिभा निखारने में मदद की। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले यहाँ 3 लाख 4 लाख लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। पिछले साल जम्मू कश्मीर में
60 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने खेल में हिस्सा लिया है और इस वर्ष का लक्ष्य जो है डिफरेंट डिसिप्लिन्स में 75 लाख से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ये प्रशासन ने लक्ष्य रखा है। और आफरीन की तारीफ सुनी थी, पिछले कुछ सालों में अलग अलग डिसिप्लिन में महरीन, आरिफा, बिल्किस, सोलिहा, यूसुफ, सादिया, तारिक, अनेक ऐसे नाम मेरी जुबान पर हैं जिन्होंने केवल जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। मुझे और पूरे जम्मू कश्मीर को इन बेटियों के टैलेंट और उनकी क्रिएटिव क्षमता पर गर्व है। मैं सभी पेरेंट्स से भी एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में थे तब उन्होंने अपने एक पारिवारिक मित्र को एक पत्र भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि अगर तुम महिलाओं की अवस्था में सुधार ला सकते तभी कल्याण की आशा की जा सकती है, नहीं तो तुम सदैव पिछड़े रहोगे। यह जम्मू कश्मीर के स्वर्णिम भविष्य के हित में है कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, इन्हें अधिक से अधिक महत्व दिया जाए, उनकी गरिमा और उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाए। मैं आपको भरोसा देता हूं कि पूरी कुशलता से जम्मू कश्मीर के विकास का नेतृत्व हमारी बहनें करें, हमारी बच्चियां करें, इसकी हर संभव कोशिश की जाएगी। मैं एक बार पुनः चिनार कौर तथा मिताली राज जी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी बच्चियां इस तरह देश का नाम रोशन करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।